नमस्ते, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जहां स्वाद, संस्कृति और परंपरा एक साथ मिलती है। आज हम आपको जापान के स्वादों की अनोखी यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हर डिश में छुपी है एक कहानी, एक परंपरा और शेफ का प्यार। यहाँ के खाने में हर स्वाद, हर रंग और हर खुशबू में जापान की आत्मा बसती है। जापान का खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक कला है जो सदियों से चली आ रही है। हर व्यंजन में इतिहास की झलक और आधुनिकता का स्पर्श मिलता है। इस वीडियो में हम जापान की गलियों में घूमेंगे, लोकल ठिकानों पर जाएंगे और उन व्यंजनों को चखेंगे जो जापान की पहचान है। हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको मिलेगा एक नया स्वाद, एक नई कहानी। हम जानेंगे कि इन डिशेस को कैसे खाया जाता है, उनकी कहानी क्या है और क्यों वे इतने खास हैं। साथ ही जानेंगे कि जापानी लोग अपने खाने को कितनी श्रद्धा और सम्मान से पेश करते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि स्वाद का ये सफर आपको एक अविस्मरणीय अनुभव देने वाला है। हर स्टेशन, हर शहर में मिलेगा कुछ नया, कुछ अनोखा। तैयार हो जाइए जापान के 10 बेहतरीन स्थानीय व्यंजनों को जानने के लिए, जिन्हें चखे बिना आपकी जापान यात्रा अधूरी है। ये व्यंजन न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि जापान की संस्कृति का आईना भी है। चलिए शुरू करते हैं जापान के स्वाद का ये यादगार सफर और जानते हैं उन स्वादों को जो हर किसी के दिल में बस जाते हैं। जापान की पहचान, सुशी। यह व्यंजन न केवल जापानी संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि दुनिया भर में स्वाद और शिल्प का उदाहरण बन चुका है। लेकिन सुशी सिर्फ कच्ची मछली और चावल नहीं, यह एक कला है, एक अनुशासन है। हर टुकड़े में शेफ की मेहनत, धैर्य और रचनात्मकता झलकती है। सुशी का मतलब है खट्टे स्वाद वाला चावल, जिसे सिरके के साथ तैयार किया जाता है। सही संतुलन के लिए चावल को बार बार धोया और पकाया जाता है। निगिरी, माकी, साशिमी, हर स्टाइल का अपना स्वाद और अनुभव है। माकी में चावल और मछली को समुद्री शैवाल में लपेटा जाता है, जबकि निगिरी में चावल के ऊपर ताजा मछली रखी जाती है। सुशी मास्टर यानी इतामाए सालों तक चावल पकाने और मछली काटने की कला सीखते हैं। उनकी हर हरकत में परंपरा और सम्मान झलकता है। सुशी खाने का भी तरीका है। सोया सॉस में मछली वाला हिस्सा डुबोए, चावल नहीं। इससे स्वाद संतुलित रहता है और चावल बिखरता नहीं। 2 टुकड़ों के बीच अदरक का टुकड़ा मुंह को अगले स्वाद के लिए तैयार करता है। यह स्वादों को अलग अलग महसूस करने में मदद करता है। किसी लोकल सुशी बार में काउंटर पर बैठकर शेफ की कला देखें। ताजी मछली, एक्सपर्टली पकाया चावल और हल्का वसाबी। यहाँ हर प्लेट एक कहानी सुनाती है। सुशी सिर्फ एक डिश नहीं, यह जापान की आत्मा है, संस्कृति, परंपरा और स्वाद का अद्भुत संगम। अब बारी है रेमन की, जापान का सोल फूड जो हर दिल को सुकून देता है। रेमन की जान है उसका ब्रोथ, शियो, शोयू, मिसो या टोनकोत्सु, हर एक का अपना स्वाद। नूडल्स की मोटाई और टेक्सचर ब्रोथ के साथ मेल खाते हैं। टॉपिंग्स, चारसू पोर्क, आधा उबला अंडा, मेनमा, हरा प्याज, हर बाइट में नया स्वाद। जापान में रेमन खाते समय स्लर्प करना तारीफ की निशानी है। किसी छोटी सी रेमन शॉप में बैठें और उस गर्मजोशी से भरे कटोरे का आनंद लें। यह सिर्फ एक सूप नहीं, बल्कि एक अनुभव है। रेमन की एक कटोरी में छुपा है जापान का असली आराम। अब मिलिए ओकोनोमियाकी से। जैसा मन चाहे वैसा ग्रिल्ड पैनकेक, बेस, आटा, अंडा, पत्ता गोभी, फिर अपनी पसंद की सामग्री डालें। पोर्क, श्रिम्प, ऑक्टोपस या सब्जियां तवे पर फैलाकर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक पकाएं। ऊपर से ओकोनोमियाकी सॉस, जापानी मेयोनीज, कात्सुओबुशी और आओनोरी डालें। कात्सुओबुशी की फ्लेक्स गर्मी में नाचती है, देखना अपने आप में मजा है। कई रेस्टोरेंट्स में आप खुद अपना ओकोनोमियाकी बना सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें। यह डिश लोगों को जोड़ती है। जापान जाई तो इसे जरूर आजमाएं। ओसाका की गलियों में ताकोयाकी की खुशबू हर जगह है। छोटे, गोल, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। ताकोयाकी पैन में आटे का घोल, ऑक्टोपस, बेनिशोगा और हरा प्याज डालें। शेफ 2 सीकों से बॉल्स को घुमाते हैं, देखना किसी जादू से कम नहीं। तैयार बॉल्स पर ताकोयाकी सॉस, मेयोनीज, आओनोरी और कात्सुबुशी डालें।
पहला बाइट, बाहर क्रिस्पी, अंदर पिघला हुआ बैटर और ऑक्टोपस का स्वाद। ताकोयाकी परफेक्ट स्ट्रीट फूड है, चलते फिरते खाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओसाका जाई तो ताकोयाकी मिस न करें, यह वहां की आत्मा है। जापानी खाने की सादगी और गुणवत्ता का सबसे अच्छा उदाहरण टेम्पुरा। ताजी सब्जियां या सी फूड हल्के ठंडे बैटर में डुबोकर डीप फ्राई किए जाते हैं। बैटर आटा, अंडा, बर्फीला पानी हल्का और हवादार बनाता है। टेम्पुरा को तेंतसुयु डिपिंग सॉस के साथ परोसते हैं, जिसमें मूली और अदरक भी मिलती है। हर बाइट में कुरकुरापन और अंदर की सामग्री का असली स्वाद। टेम्पुरा रेस्टोरेंट्स में शेफ आपके सामने ताजा टेम्पुरा बनाते हैं। यह डिश दिखाती है कि सादगी में भी कितना गहरा स्वाद छुपा है। अब बात सोबा नूडल्स की। बकव्हीट से बने, सेहतमंद और स्वादिष्ट। गर्मियों में ठंडे झारू सोबा बांस की ट्रे पर डिपिंग सॉस के साथ। सर्दियों में काके सोबा गर्म ब्रोथ में टेम्पुरा या टोफू के साथ। सोबा नूडल्स ग्लूटेन फ्री होते हैं और जापानी संस्कृति का हिस्सा है। नए साल की पूर्व संध्या पर तोशिकोशी सोबा खाने की परंपरा है, लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए। हर मौसम में सोबा का स्वाद अलग है, हल्का, ताजगी भरा या आरामदायक। जापान जाए तो सोबा नूडल्स जरूर ट्राई करें। सेहत और स्वाद दोनों का संतुलन। याकिटोरी, सीख पर ग्रिल्ड चिकन, जापान का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड। चिकन के हर हिस्से का इस्तेमाल, ब्रेस्ट, थाई, विंग्स, स्किन, लिवर, हार्ट। सब्जियों की याकिटोरी भी मिलती है, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम, 2 सीजनिंग, शियो, नमक या तारे, मीठा नमकीन सॉस। कोयले पर ग्रिल करते समय तारे सॉस की खुशबू लाजवाब होती है। याकिटोरी या में काउंटर पर बैठकर ताजी याकिटोरी का मजा लें। एक हाथ में बियर, दूसरे में याकिटोरी। यह है जापान का असली स्वाद। अब मिलिए काइसेकी से, पारंपरिक जापानी मल्टी कोर्स डिनर। एक चलती फिरती कविता। हर डिश मौसम की ताजी सामग्री से बनती है, खूबसूरती से परोसी जाती है। एपेटाइजर, सूप, साशिमी, ग्रिल्ड, फ्राइड, हर कोर्स का अपना संतुलन। मेन्यू मौसम के साथ बदलता है। प्रकृति की कहानी हर प्लेट में। शेफ सिर्फ खाना नहीं बनाते, वे मौसम की कहानी सुनाते हैं। काइसेकी का अनुभव ध्यान लगाने जैसा है। हर स्वाद को महसूस करें। यह महंगा हो सकता है, लेकिन जापानी संस्कृति की गहराई को समझने के लिए एक बार जरूर आजमाएं। उडोन, मोटे, सफेद, मुलायम नूडल्स जापान के हर कोने में पसंद किए जाते हैं। गर्म काके उडोन, हल्के ब्रोथ में, ऊपर हरा प्याज। किट्सुने उडोन, तले टोफू के साथ, स्वाद में मिठास। ठंडे झारू उडोन, डिपिंग सॉस के साथ, गर्मियों के लिए। करी उडोन, मोटे नूडल्स, गाढ़ी जापानी करी में डूबे हुए। कागावा प्रांत के सानुकी उडोन, खास चबाने वाले टेक्सचर के लिए प्रसिद्ध हैं। उडोन की सादगी और वर्सटिलिटी इसे हर उम्र के लिए परफेक्ट बनाती है। जापान की मिठास, मोची, चिपचिपे चावल से बनी नरम और गोल मिठाई। मोची बनाने की प्रक्रिया मोचित्सुकी त्योहारों पर सामूहिक रूप से की जाती है। सबसे क्लासिक दाइफुकु, जिसमें रेड बीन पेस्ट की फीलिंग होती है। इचिगो दाइफुकु, रेड बीन पेस्ट के साथ स्ट्रॉबेरी, खट्टा मीठा स्वाद। नए साल पर ओजोनी सूप में टोस्ट की हुई मोची डाली जाती है। किनाको मोची, सोयाबीन पाउडर और चीनी के साथ, पौष्टिक स्वाद। मोची सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि जापान की परंपरा और एकजुटता का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी हमारी जापान के स्वाद की यात्रा। एक ऐसी दुनिया जहां हर स्वाद में इतिहास, संस्कृति और परंपरा की झलक मिलती है। सुशी से लेकर मोची तक, हर व्यंजन में जापान की आत्मा बसती है। हर डिश में छुपी है एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है और हर निवाले में महसूस होती है। जापान में खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का एक जरिया भी है। यहाँ भोजन बनाना और परोसना एक कला और परंपरा है, जिसमें हर कदम में सम्मान और प्यार झलकता है। हर डिश के पीछे है प्रकृति का सम्मान, मौसम के अनुसार
ताजी सामग्री का चयन और स्थानीय स्वादों की कद्र, सामग्री की शुद्धता और शेफ का समर्पण, यही जापानी खाने की असली पहचान है। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा और आपने जापान के खाने की विविधता को करीब से महसूस किया होगा। शायद अब आपके मन में भी जापान जाने और वहां के असली स्वाद चखने की इच्छा जगी होगी। किसी भी संस्कृति को समझने के लिए उसके खाने को जानना और अनुभव करना बेहद जरूरी है। खाने के जरिए हम न सिर्फ स्वाद बल्कि लोगों की सोच, परंपराएं और जीवन शैली भी समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली स्वाद यात्रा मिस न करें। हम और भी देशों के अनोखे स्वाद और कहानियां आपके लिए लाएंगे। खाते रहिए, घूमते रहिए और खुश रहिए। फिर मिलेंगे एक नए सफर पर। अलविदा।